जय भारत स्टूडेंट्स, आज हम इनइक्वालिटी का 4th लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम टाइप 4 के क्वेश्चंस करेंगे। इसमें ऐसा था कि रूट्स जो है वो रिपीट हो रहे थे पर वो डिनोमिनेटर में नहीं थे, तो यहाँ पे हम जो है वो रेशनल पॉलिनोमियल लेंगे, रेशनल फंक्शन लेंगे और उसमें इनइक्वालिटी कैसे वर्क करती है वो देखेंगे। तो इनइक्वालिटी लेक्चर नंबर 4 टाइप 4 सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। उसमें क्वेश्चन 1 जो है वो कुछ ऐसा है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 अपॉन x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करने से पहले हमको फैक्टराइजेशन जो है वो ठीक तरह से आना चाहिए। आप अभी 11th में आ गए हो तो बट ऑब्वियस आपको ये फैक्टराइजेशन आता ही होगा। देख लेते हैं, यहाँ पे 10 है तो 10 के फैक्टर निकालने हैं, 10 के ऐसे फैक्टर निकालो एडिशन होके 7 आए, तो बट ऑब्वियस यहाँ पे क्या आएगा -2n -5 फैक्टर हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसके फैक्टर होंगे x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, x माइनस 2 न्यूमरेटर में एज वेल एज डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो वो कैंसल करेंगे, हाँ कैंसल करेंगे। पर यहाँ पे एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर वो आप मिस कर गए तो आपका आंसर आने में थोड़ी दिक्कत होगी। क्या मिस कर गए? x माइनस 2 एंड x माइनस 2 तभी कैंसल हो सकते हैं अगर x इज नॉट इक्वल्स टू 2 हो। ठीक है, तो एक चीज ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखना है? इसका अगर हमने सॉल्यूशन सेट निकाला और उसमें अगर 2 आ रहा है तो 2 को रिमूव कर देना है, अगर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां पे x इज नॉट इक्वल्स टू 2 वो कंपलसरी मेंशन होना चाहिए। दूसरी बात, आप सोचेंगे सर x इज इक्वल्स टू 2 ले तो लोचा क्या होगा? हाँ लोचा होगा, न्यूमरेटर में 0 आ गया, डिनोमिनेटर में 0 आ गया, तो इसका मतलब 0/0 फॉर्म, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, तो इसीलिए यहां पे x इज नॉट इक्वल्स टू 2 हमको लेना पड़ेगा। तो यहां पे देखो तो क्या हो रहा है, x माइनस 5 ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब x इज ग्रेटर देन 5। तो यहां पे सॉल्यूशन सेट बिना नंबर लाइन ही आ गया। सॉल्यूशन सेट क्या होगा, 5 से स्टार्ट करके कहां तक जाना है? इंफिनिटी तक जाना है। यहां पे कहीं पे 2 आ रहा है, नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 2 आ रहा है तो इसमें से 2 हमको रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ ऐसा है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो फैक्टराइजेशन में देखते हैं क्या होगा। 14 के फैक्टर निकालो और एडिशन करके क्या लाना है? 9 लाना है। तो क्या होगा, -2 -7 फैक्टर होंगे। तो यहां पे हो गया है x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 7 अपॉन डिनोमिनेटर के फैक्टर क्या होंगे? x माइनस 2 एंड x प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अब देखो कुछ कैंसल हो रहा है, हाँ हो रहा है। क्या कैंसल हो रहा है? x माइनस 2 कैंसल। कब ये कैंसल कर सकते हैं? आप बोलेंगे x इज नॉट इक्वल्स टू 2 हो तभी हम इसको कैंसल करेंगे। ठीक है, अगर सॉल्यूशन में 2 आया तो 2 को रिमूव करना है, अगर नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पे क्या है देखो तो x माइनस 7 अपॉन x प्लस 2
ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। क्या करेंगे, नंबर लाइन प्लॉट कर देते हैं। ओके, वैल्यू कौन कौन सी आएगी, एक आएगा -2, दूसरा आएगा 7। आ रहा है समझ में। अब क्या करेंगे, 0 डालेंगे कौन से पोर्शन में, ये वाला पोर्शन कौन सा है, x ग्रेटर देन 7, -2 लेस देन x लेस देन 7, x लेस देन -2। यहां पे 7 हम ले सकते हैं, ठीक है। हमने लास्ट टाइम इस टाइप के क्वेश्चन किए थे, अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो ये जो नंबर है वो 0 कब होगा, अगर x की वैल्यू 7 हो, तभी जाके ये जो है ये क्वांटिटी जो है वो 0 हो सकती है, ठीक है। अब देखो 0 कहां पे आ रहा है, यहां पे इस पोर्शन में 0 आएगा ना, तो देखो 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ऊपर आएगा नेगेटिव, नीचे आएगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, तो इस वाले पोर्शन में आएगा नेगेटिव। अब क्या करना है, बहुत ही सिंपल, ऑल्टरनेटिंग साइन रख दो। ये हमने ऑल्टरनेटिंग साइन रख दी, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्या चाहिए हमको, पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव चाहिए तो क्या करेंगे, -∞ से स्टार्ट करके -2 ले सकते हैं, नहीं ले सकते तो यहां पे ओपन इंटरवल, ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन सेट यूनियन। 7 से लेके इंफिनिटी तक 7 ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, तो क्लोज ओपन। देखो तो यहां पे कहीं पे भी 2 आएगा, नहीं आएगा, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन 3। अब देखो क्या दिया है, x² + 7x + 12 अपॉन x² - 16 लेस देन 0। खुद से ट्राई करो, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ट्राई करो। स्पीड रखनी है, फैक्टराइजेशन करो, कॉमन फैक्टर अगर आ रहा है तो वो कैंसिल करो। शायद आ गया होगा आपका आंसर। ओके, नहीं आया है तो एक बार चेक कर लो कैसे होगा। यहां पे 12 है, फैक्टर कौन से होंगे, 4 और 3, तो न्यूमरेटर के फैक्टर हो गए हैं x + 4 x + 3, डिनोमिनेटर के फैक्टर हो गए हैं x - 4 x + 4 लेस देन 0। चलो कोई कॉमन फैक्टर है, हाँ है, x + 4, वो कैंसिल करो, हाँ कैंसिल कर देते हैं, पर क्या लिखना है, x इज नॉट इक्वल टू -4, ठीक है। अब क्या बच गया है, देखो x + 3 बच गया है एंड डिनोमिनेटर में बच गया है x - 4। अब नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, कौन से पॉइंट आएंगे, एक आएगा -3, एक आएगा +4। तो पहला वाला पोर्शन कौन सा बना, x ग्रेटर देन 4, दूसरा वाला पोर्शन कौन सा बना, -3 लेस देन x लेस देन 4, तीसरा वाला पोर्शन कौन सा बना, x इज लेस देन -3। अब देखो 0 कहां पे आ रहा है, 0 इस वाले पोर्शन में आ रहा है, 0 इस वाले पोर्शन में आ रहा है, ओके। 0 डालते हैं तो क्या आएगा, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा नेगेटिव, तो ऑल्टरनेटिंग साइन डाल देते हैं, ये वाला पोर्शन आएगा पॉजिटिव, ये वाला पोर्शन आएगा पॉजिटिव। हमको क्या चाहिए, नेगेटिव वाला पोर्शन चाहिए, तो यहां पे हमारा सॉल्यूशन सेट आएगा, सॉल्यूशन सेट
-3 से स्टार्ट करके 4, कौन सा नंबर लेना है, कौन सा नंबर लेना है, -3 लेना है। तो यहाँ पे आएगा क्लोज, यहाँ पे आएगा ओपन। अब देखो यहाँ पे कहीं पे भी -4 आ रहा है अपने सॉल्यूशन सेट में, नहीं आ रहा है, इसका मतलब कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। खुद से ट्राई करो, क्या आ रहा है देखो आंसर। स्पीडीली फैक्टराइजेशन करो, न्यूमरेटर का एज वेल एज डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर आ रहा है तो कैंसिल करो, नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ गया होगा आपका आंसर। चलो वेरीफाई कर लो क्या आ रहा है देखो तो। फैक्टराइजेशन न्यूमरेटर का जो होगा वो आएगा x-2, यहाँ पे x+2, डिनोमिनेटर में आएगा x-4 इंटू x+4 लेस देन 0। एक भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो सारे ही नंबर लाइन पे प्लॉट करने हैं। यहां पे आएगा -4, बाद में आएगा -2, बाद में आएगा +2, बाद में आएगा 4। तो ये वाला पोर्शन कौन सा हो गया, x इज ग्रेटर देन 4। ये वाला पोर्शन कौन सा हो गया, 2 लेस देन x लेस देन 4। ये वाला पोर्शन कौन सा हो गया, -2 लेस देन x लेस देन 2। ये वाला पोर्शन कौन सा हुआ, -4 लेस देन x लेस देन -2। ये वाला पोर्शन कौन सा हुआ, x इज लेस देन -4। ठीक है। अब देखो 0 कहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है तो 0 डाल दो, इस वाली टर्म में 0 डाल दो। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो सारा ही नंबर पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, यहां पे पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव। ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, नेगेटिव वाला पार्ट चाहिए। तो नेगेटिव वाला पार्ट कौन सा होगा, ये वाला पार्ट नेगेटिव है तो यहां पे सॉल्यूशन सेट जो है, सॉल्यूशन सेट, उसमें क्या आएगा, -4 से स्टार्ट करके -2, कौन सी वैल्यू लेनी है, -2 लेना है तो -2 पे क्लोज लगेगा, -4 नहीं ले सकते तो यहां पे ओपन आएगा, यूनियन। अब देखो कौन सी वैल्यू लेनी है, 2 to 4 लेना है। ठीक है, 2 to 4 में कौन सी वैल्यू आएगी, 2 ले सकते हैं तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल आएगा, यहाँ पे ओपन इंटरवल आएगा। इसमें भी हम ऐसा कर सकते हैं, लेस देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन सेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। अब देखो यहां पे क्यूबिक इक्वेशन आ गया तो यहां पे फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा न्यूमरेटर में एज वेल एज डिनोमिनेटर में। अगर आपको पता हो तो 10th में हमने पोलिनोमियल पढ़ा है। पोलिनोमियल में अगर आपको जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल पता हो तो यहाँ पे अगर मैं ऐसा बोलूं कि 1 जो है वो न्यूमरेटर का फैक्टर है तो सही है कि नहीं सही है। देखो क्या करेंगे, x की वैल्यू 1 डाल दो, अगर 0 आ रहा है तो 0 ऑफ द पोलिनोमियल इज 1 आ रहा है। देखो तो यहाँ पे 1 -4 दैट इज -3, -3 + 5 तो हो जाएगा +2 +2 -2 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूमरेटर जो है उसका एक फैक्टर जो है ना वो है 1, x - 1। तो न्यूमरेटर के फैक्टर निकालने के लिए शायद आपको ये मेथड बता होगा, नहीं बता है तो मैं बता देता हूं। यहां पे सॉरी यहां पे नहीं लिखता हूं, यहां पे हमको लिखना है 1।
अगर x माइनस 1 फैक्टर है तो यहां पे लिखना है 1। अब देखो यहां पे x क्यूब जो है उसका कोएफिशिएंट, बाद में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बाद में x का कोएफिशिएंट, बाद में कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो यहां पे आएगा x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, यहां पे है -4, यहां पे है 5, यहां पे है -2। यहां पे कंपलसरी 0 डाल देना है। इन दोनों नंबर का एडिशन करो, 1 + 0 तो ये हो जाएगा 1। अब क्या करना है, 1 × 1 क्या है आंसर 1, तो 1 यहां पे लिखना है। ओके, अब एडिशन करो, -4 + 1 तो ये हो जाएगा -3। अब क्या करना है, 1 × -3 तो ये हो जाएगा -3। अब फिर से सम करो, 5 - 3 तो 5 - 3 = 2। अब फिर से मल्टीप्लीकेशन, 1 × 2 तो आंसर आएगा 2, तो 2 यहां पे रख दिया तो ये हो जाएगा 0। तो यहां पे हमारे पास इसके फैक्टर बन गए हैं। यहां पे आ जाएगा x माइनस 1, एक फैक्टर तो था ही। यहां पे ये कोएफिशिएंट बन जाएगा x स्क्वायर का, ये x का, एंड ये कांस्टेंट टर्म, तो यहां पे आ जाएगा x स्क्वायर -3x + 2। अब इसके फैक्टर क्या होगा, 3 और 1, तो यहां पे फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 2, सॉरी यहां पे 2 -2 एंड -1 आएंगे, तो x माइनस 1 एंड x माइनस 2। तो यहां पे देखो तो न्यूमरेटर के फैक्टर कितने हो गए, x माइनस 1 हो गया एक, दूसरा हो गया है x माइनस 2, ये ज्यादा लिख दिया है, वो नहीं लिखना है। तो फैक्टर हो गए है x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू x माइनस 2, यहां पे आ जाएगा x माइनस 3 होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल्स टू 0। ये मेथड शायद आपको बता है, अगर नहीं बता है तो एक बार देख लो ठीक तरह से। क्या किया हमने, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट लिखा, बाद में एक्स स्क्वायर का, बाद में एक्स का, बाद में कांस्टेंट टर्म। एक फैक्टर कौन सा था, x माइनस 1, तो यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 0 लिखा, दोनों का एडिशन, इसका और इसका प्रोडक्ट यहाँ पे लिखा, वो आया 1। सो इसका एडिशन किया तो यहाँ पे आया -3, 1 × -3 जो आंसर आया यहाँ पे लिखा, फिर से उसका एडिशन किया तो 2 आया, 1 × 2, ये 2 यहाँ पे लिखा, यहाँ पे कंपलसरी 0 आना चाहिए। अगर 0 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हुआ है। ठीक है, तो ये हो गए हैं हमारे फैक्टर। अब देखो नंबर लाइन प्लॉट कर देते हैं। नंबर लाइन में कौन से नंबर आ रहे हैं, एक तो आ रहा है 1, दूसरा आ रहा है 2 एंड तीसरा आ रहा है 3। देखो तो 0 कहां पे आएगा, ये वाला पोर्शन कौन सा है, x इज ग्रेटर देन 3, ये वाला पोर्शन कौन सा है, 2 लेस देन x लेस देन 3, ये वाला पोर्शन कौन सा है, 1 लेस देन x लेस देन 2, ये वाला पोर्शन कौन सा है, x लेस देन 1। 0 यहाँ पे आएगा। ओके, यहाँ पे 0 अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं तो ये नंबर पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो एक नंबर पॉजिटिव है, एक नंबर नेगेटिव है, तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव। अब देखना ये 1 जो है उसको अगर मैं क्रॉस कर रहा हूं तो 1 जो है 1 के रिलेटेड फैक्टर कौन सा है, x माइनस 1, उसका पावर क्या है, इवन। तो ये जो है वो फैक्टर कितनी बार है, 2 बार। तो यहां पे साइन जो है इसको अगर मैं ऐसे क्रॉस करूंगा तो यहां पे साइन एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव।
ओके, अब मैं 2 को क्रॉस कर रहा हूं, 2 को क्रॉस कर रहा हूं, 2 कितनी बार है, एक ही बार है, तो ऑल्टरनेटिंग साइन हो जाएगा, तो यहां पे प्लस आएगा। अब देखो 3 को क्रॉस करना है, 3 के रिलेटेड फैक्टर कौन सा है, x माइनस 3, उसका स्क्वायर, तो पावर कितना आया, इवन। अगर इवन पावर आ रहा है तो क्रॉस करते समय साइन में कोई चेंज नहीं होगा। लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये हो गया है हमारा नंबर लाइन और उसके रिलेटेड साइन। हमको क्या चाहिए, नेगेटिव वाला पोर्शन। तो नेगेटिव वाला पोर्शन कौन सा है, एक तो ये वाला पोर्शन है, एक ये वाला पोर्शन है। तो सॉल्यूशन सेट जो है वो कुछ ऐसा आएगा, माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट करके 2 तक जाना है। x की वैल्यू 2 ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं। तो माइनस इन्फिनिटी टू 2, ओपन क्लोज। तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 2। चलो ट्राई करो, खुद से ट्राई करो क्या हो रहा है, देखो। तो आप सबने ये क्वेश्चन कर लिया होगा, वेरीफाई कर लो कैसे होता है। यहाँ पे पहले फैक्टराइजेशन करते हैं, तो यहाँ पे 1, बाद में 2, बाद में -1 एंड बाद में -2। एक फैक्टर कौन सा है, 1। चेक कर लेते हैं x - 1 एक फैक्टर है कि नहीं। उसके लिए यहाँ पे x = 1 डालो, तो 1 + 2 3, 3 - 1 दैट इज 2, 2 - 2 = 0। तो एक कॉमन फैक्टर क्या होगा, x - 1 होगा। तो यहाँ पे 1 लिख दिया, 1 × 1, सो 1, this is 3, 1 × 3 that is 3, this is 2, 1 × 2, 2, ये हो गया 0। तो यहाँ पे हमारे फैक्टर आएंगे x - 1, दूसरा फैक्टर जो है वो आएगा x² + 3x + 2। इसके दो फैक्टर बनेंगे, एक होगा 1 एंड दूसरा होगा 2। तो यहाँ पे x - 1, x + 1, x + 2। तो न्यूमरेटर के जो फैक्टर है वो बन गए हैं x - 1 × x + 1 × x + 2 अपॉन में आ जाएगा x - 2 का स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, नंबर लाइन प्लॉट कर दो। नंबर लाइन प्लॉट करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे कहीं पे आएगा -2, यहाँ पे आएगा -1, बाद में आएगा 1 एंड बाद में आएगा 2। ये पार्ट कौन सा हुआ, x > 2। ये पार्ट कौन सा हुआ, 1 < x < 2। ये पार्ट हुआ -1 <x <1। यहाँ पे आ जाएगा -2 <x <-1। ये पार्ट आएगा x <-2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नंबर लाइन और पार्ट कर दिए हमने। 0 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इस वाले पोर्शन में 0 यहाँ पे अगर डालता हूँ तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो न्यूमरेटर हो गया नेगेटिव, डिनोमिनेटर तो ऑलवेज ही पॉजिटिव आएगा क्योंकि स्क्वायर है। तो नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये वाला पार्ट जो है वो आएगा नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे ये फैक्टर जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, x - 2 होल स्क्वायर। तो x - 2 का पावर जो है वो इवन है, तो उस 2 को अगर हम क्रॉस करेंगे तो साइन एज इट इज रहेगी। तो यहाँ पे प्लस आया, तो यहाँ पे भी प्लस आएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास साइन आ गई है, तो उसके हिसाब से सॉल्यूशन सेट लिख देते हैं। तो सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, सॉल्यूशन सेट हमारा आएगा -2 to -1
ओके, -1 ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, -2 ले सकते हैं, ले सकते हैं, तो यहां पे आएगा क्लोज इंटरवल, बाद में यूनियन 1 से स्टार्ट करके इन्फिनिटी तक, उसमें हम 1 ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, क्लोज ओपन 1 टू इन्फिनिटी। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन सेट। ठीक है, आ रही है बात समझ में कैसे हो रहा है? ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, खुद से ट्राई करो, क्या हो रहा है देखो। फैक्टराइजेशन हम कर लेते हैं, शायद आपका आंसर आ गया होगा। फैक्टराइजेशन कर देते हैं, तो यहां पे आएगा 1, बाद में -8, बाद में 19, बाद में -12। कौन सा फैक्टर है इसका? देखो x की वैल्यू 1 डाल दो तो 1 - 8, दिस इज -7, -7 + 19 + 12 + 12 - 12 0। तो एक फैक्टर जो है वो होगा x - 1। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे 1, तो यहां पे 0 1, यहां पे 1, दिस इज -7, दिस इज -7, ये हो जाएगा +12, यहाँ पे +12, यहाँ पे आ गया 0। तो x - 1, यहाँ पे x² -7x + 12 फैक्टर हो जाएंगे x - 1, इसके फैक्टर हो जाएंगे x -4 इंटू x -3। तो ये हो गए हमारे न्यूमरेटर के फैक्टर। तो यहाँ पे आएगा x - 1 इंटू x -3 इंटू x -4। डिनोमिनेटर के फैक्टर देखो तो क्या आएगा, x -2 इंटू x -1 लेस देन और इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। क्या करेंगे, नंबर लाइन प्लॉट करते हैं, नंबर लाइन प्लॉट करते हैं। तो यहां पे 1, बाद में 2, बाद में 3, बाद में 4 एंड बाद में 5। यहां पे एक भी फैक्टर रिपीट नहीं हो रहा है तो अल्टरनेटिंग साइन ही रहेगी। चलो 0 कहां पे आ रहा है, यहां पे, तो 0 डालो यहां पे, तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, 3 बार नेगेटिव, तो नेगेटिव, डिनोमिनेटर में पॉजिटिव, तो न्यूमरेटर नेगेटिव, डिनोमिनेटर पॉजिटिव, तो होल नंबर इज नेगेटिव, तो ये हो जाएगा नेगेटिव, बाद में ये पॉजिटिव, बाद में ये नेगेटिव, बाद में ये पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। हमको क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, तो नेगेटिव वाला पार्ट जो है वो ले लेंगे। नेगेटिव वाला पार्ट कौन सा है सॉल्यूशन सेट में? सॉल्यूशन सेट नेगेटिव पार्ट जो है वो है -∞ से स्टार्ट करके 1 ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, तो क्लोज इंटरवल यूनियन 2 से स्टार्ट करके 3। कौन सा नंबर ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 2 नहीं ले सकते, तो यहाँ पे ओपन आएगा 3 की ओर, क्लोज आएगा यूनियन 4 से स्टार्ट करके 5। ठीक है, 4 से स्टार्ट करके 5। कौन सा नंबर ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 नहीं ले सकते, 4 पे क्लोज आएगा, 5 पे ओपन आएगा। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन सेट। आ रही है बात समझ में कैसे हो रहा है? तो इसके साथ ही ये लेक्चर हम खत्म करते हैं। आशा करता हूं कि ये सारे ही एग्जाम्पल्स में आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो एक काम करो, मेरा नंबर जो है वो नोट डाउन करो और उस पे आप अपनी क्वेरीज जो है वो डाल सकते हो। नंबर है 9712080057। रिपीट करता हूं 9712080057। इस पे आप अपनी क्वेरी डाल सकते हो। तो इसके साथ ही ये लेक्चर हम खत्म करते हैं। जय भारत,
Take care of you and your family. Bye bye.